Hello bachcho, let's read the question. The question is the source based question from the chapter Age of Industrialization. So let's read about it. Question says read the information below and answer the questions that follow. हमें information को पढ़ना है और questions के answer देने हैं. So let's read. By the late 19th century, manufacturers were printing calendars to popularize their products. देखिए late 19th century में manufacturers क्या कर रहे थे, calendars को print कर रहे थे so that वो अपने products को popularize कर सके, popular कर सके. Unlike newspaper and magazines, calendars were used even by people who could not read. देखिए newspaper और magazines जो हैं वो पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते थे, पर calendar जो लोग नहीं भी पढ़ सकते हैं वो भी देख सकते थे. So they were hung in tea shops in the poor people's home just as much as इन ऑफिसेज एंड मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स. देखिए कैलेंडर जो है वो टी शॉप्स के ऊपर भी वैसे ही देखने को मिलते थे, सेम वही कैलेंडर गरीब लोगों के घर में और वही कैलेंडर आपको ऑफिसेज में और मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स में देखने को मिलते थे. सो and those who hung the calendars had to see the advertisements day after day throughout the year. देखिए अगर आपके घर में कैलेंडर लगा हुआ है, कोई पिक्चर लगी हुई है तो आप उसे बहुत बार देखेंगे, तो हर रोज जो है देखते रहेंगे, ऐसे सालों बीत जाएंगे तो आप देखते रहेंगे, तो इसका मतलब कैलेंडर्स के साथ आपकी अटैचमेंट हो जाएगी. सो इन दीज कैलेंडर्स वंस अगेन वी सी द फिगर्स ऑफ गॉड्स बीइंग यूज्ड टू सेल न्यू प्रोडक्ट्स. देखिए अब इन कैलेंडर्स में नई चीज क्या है, कैलेंडर्स में गॉड्स एंड गॉडेसेस, भगवान की जो इमेजेस हैं उनको दिखाया गया जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स को बेच रहे थे. लाइक द इमेजेस ऑफ गॉड्स, फिगर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनेज of emperors and nawabs adorned advertisement and calendars. देखिए अब कैलेंडर्स में क्या नज़र आ रहा था, हमें कैलेंडर्स में नज़र आ रहे थे हमें भगवान जो डिफरेंट हमारे पास जो है अलग अलग देवी देवता वो नज़र आ रहे थे, एम्परर्स, नवाब, ये सब कैलेंडर्स के ऊपर नज़र आ रहे थे हमें. द मैसेज वेरी ऑफन सीम टू से, अब ये इनको रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब था, इफ़ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर देन रिस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट. When the product was being used by the kings or produced under the royal command, its quality could not be questioned. देखिए अब यहाँ पे इन पर्सनैलिटीज को यूज करने का मतलब क्या था, मैसेज क्या वो देना चाहते थे कि अगर आप रॉयल फिगर की, अगर आप किसी एम्परर को जो है बहुत एडमायर करते हो, उनको रिस्पेक्ट देते हो, भगवान को रिस्पेक्ट देते हो, तो इसका मतलब क्या, जो प्रोडक्ट यहाँ पे नीचे इस कैलेंडर में दिया गया है तो आपको उसके ऊपर भी आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी के ऊपर भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हैं वो किंग्स भी यूज कर रहे हैं, वो रॉयल कमांड के अंडर ही बने हुए हैं. तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ प्रिंटिंग कैलेंडर्स. तो हमें दो एडवांटेजेस बतानी है प्रिंटिंग कैलेंडर्स की. जब कैलेंडर्स बनाए गए तो इनके क्या फायदे हुए, तो लेट्स रीड अबाउट इट. द फर्स्ट वन इज कैलेंडर्स वर यूज फॉर द एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब कैलेंडर्स जो हैं वो क्यों बनाए गए थे, कैलेंडर्स बनाए गए थे अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट्स के लिए, और एडवर्टीजमेंट भी उन लोगों के पास जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं. सो सेकेंड हमारे पास है प्रिंटिंग ऑफ डिफरेंट गॉड्स ऑन द कैलेंडर्स मेड श्योर दैट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वाज गुड. ठीक है, अब कैलेंडर्स के ऊपर क्या किया गया, देव देवता, नवाब जो है, एम्परर्स है, उनको बनाया, उनकी पिक्चर्स को बनाया गया सो दैट ये शो किया जा सके कि जो प्रोडक्ट दिखाया गया है कैलेंडर में वो उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एम्परर या फिर गॉड गॉडेसेस जो है इनको यूज करते हैं. So this is the answer of the question. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.